बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और तमाम परेशानियों से, दुखों तकलीफ़ों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताती हूँ कि जो लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके दुश्मन बहुत हैं, या कोई एक ख़ास दुश्मन जो हर वक्त पीछे पड़ा रहता है, या उस दुश्मन से उनको हर वक्त नुकसान का अंदेशा रहता है, जान का, माल का के नुकसान का अंदेशा रहता है, या वो साजिश करता है आपके ख़िलाफ़, या आपकी यानी कि किसी भी काम में रुकावट डालता है, या वो ज़िंदगी में यानी कि इतना परेशान करता है कि आप लोग उससे तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो ये एक ऐसा काया पलट अमल है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ख़ुद इसके असरात देखेंगे। जब आप इसको किसी ऐसे दुश्मन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दुश्मन ख़ुद ही अपनी आग में जलेगा और ख़ुद ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा। इसमें आपका कोई उसकी ज़िंदगी में आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये अल्लाह पाक ने भी इजाज़त दी है कि अगर कोई दुश्मन, कोई इंसान तंग करता हो और इतना तंग करे कि इंसान की ज़िंदगी तंग हो गई हो उससे, तो फिर ये जायज़ है, इतना जायज़ है कि इंसान फिर ये अमल करे, तो फिर तमाशा देखे कि उसका क्या बनता है। फिर अल्लाह पाक के नज़दीक वो ख़ुद ही अपनी ही आग में, अपनी ही मुसीबतों में गिरफ़्तार होकर ख़ुद ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे बहन भाइयों के अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा असाबकुम मुसीबतुन फ़ीमा कसबतु अयदीकुम। तर्जुमा इसका ये है, तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, यानी कि अपने तुम्हारे गुनाहों के सबब आती है। और अहले कशफ सूफिया कराम का इरशाद है कि किसी दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ा जाता जब तक उससे गुनाह ना हो। तो लिहाजा जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, जब हर तरफ यानी कि नाउमीदी हो, मायूसी के बादल छा जाएं, दोस्त भी दुश्मनी पर आमादा हों, अपना साया भी साथ छोड़ चुका हो, जानो माल और इज़्ज़त आबरू पर बनाई हो, कोई भी गमख्वार और चारागर दमसाज ना हो, तो ऐसे वक्त में अपनी तमाम उम्र के गुनाहों और नाफरमानियों और स्याकारियों और बदकारियों को याद करके अपने रब के हजूर गिरियाजारी करनी चाहिए और सरखम तस्लीम करना चाहिए और निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए और अपने गुनाहों की नदामत दिल में होनी चाहिए और दिल खौफ खुदा से लबरेज़ होना चाहिए और उस रऊफ़ुर रहीम के रहमो करम पर यकीन कामिल रखते हुए कल्ब की तमाम तह दिल से, यानी कि गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व अक़ीदत, उल्फ़त व मोहब्बत की शमा फ़िरोज़ा किए हुए इस आलम तारीकी में अपने लिए हर सू उजाला बखेरें और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी तलब करें और दागे गुलामी मुस्तफ़ा का उजाला जो हर आँख का नूर और हर दिल का सुरूर है, वो उजाला जो महद से लहद तक और क़याम क़यामत से जन्नतुल फ़िरदौस तक साथ देने वाला है। तो जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, उस अमल का तरीक़ाकार तो ये है कि सुबह फजर की नमाज से पहले ये अमल करें कि कुरान पाक की आयत है, सूरह बकरा की आयत, इसे कौन नहीं जानता, हर इंसान उसे जानता है, कोई पढ़ा लिखा है तो भी, जो अनपढ़ है तो भी, इतनी मशहूर आयत है। तो इस आयत को आपने पढ़ना है और इस आयत को आपने 313 मरतबा आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है और दुश्मन का तसव्वुर करना है। तसव्वुर करके तो
जहन में ये ख्याल लाना है कि ये दुश्मन जो है वो अपनी ही मुसीबत में फंस रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, ये तसव्वुर जहन में रखना है। और जितनी देर पढ़ना है उतनी देर किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी, तन्हाई में बैठ के पढ़ना है, खुशू और खुजू के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन रख के और दुश्मन का तसव्वुर अपनी नज़रों के सामने रख के इस अमल को करना है। रोज़ाना फ़जर की नमाज से पहले 313 मरतबा यह आयत मुबारका पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह आयत मुबारका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत मुबारका को 313 मरतबा पढ़ना है दुश्मन का तसव्वुर करके। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि कैसे कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि दुश्मन जो है वो अपने ही कामों में, अपनी ही मुसीबतों में इस तरह फंस जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ साजिश करने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा, उसे वक्त नहीं मिलेगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपका पीछा छोड़ देगा, हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा। अच्छा, दूसरा एमरजेंसी तौर पर पढ़ने का तरीका ये है कि अगर कोई दुश्मन आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फौरी तौर पर आपको अजियत पहुंचा रहा है, आपके सामने खड़ा है और आपसे हर वक्त मतलब लड़ने की तगोदो में है, तो आपको चाहिए कि यही आयत मुबारका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप पढ़ कर तो उसकी तरफ इशारे से फूंकते रहें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दफ़ा हो जाएगा और जाते ही वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर दुश्मन सामने नहीं है तो फिर उसका तरीका ये है कि अगर दुश्मन चला गया है या अपने घर है या घर बैठ के वो किसी दूसरे के ज़रिए आपको तंग करना चाह रहा है या अपने घर में ही बैठा जो है वो अपनी नफ़रत के तीर चला रहा है, तो तब भी आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये आयत मुबारका आप पढ़ कर उसकी तरफ इशारे से उसका तसव्वुर जहन में ला के उस पर फूंकते रहें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि दुश्मन किस तरह ज़लील ख्वार और बर्बाद हो जाएगा। तो आप पर बात भी नहीं आएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिद्के दिल से यकीन के साथ करना है, क्योंकि पहले मैंने यही बात की है, पहले यही बात रखी है मैंने कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, क्योंकि ये जो परेशानियां और मुसीबतें और ये आजमाइशें आती हैं ये हमारे अपने गुनाहों के सबब हैं। तो और दूसरी बात ये कि आजमाइशें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इसी आयत का तर्जुमा जो है ये पूरी आयत मुबारक अगर हम पढ़ें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या इंसान मैं तुम्हें आजमाता हूँ, कभी खौफ से, कभी भूख से और कभी मुफलसी के डर से और कभी यानी कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक माल से और औलाद से, इन 5 चीज़ों से अल्लाह पाक जो है इंसान की आजमाइश रखी है कि वो आजमाता है कि कितना कोई सब्र करता है और कितना जो है वो मुसीबतें या परेशानियां झेल कर भी अपने रब का शुक्र अदा करता है। तो ये है मेरे व्यूअर्स, ये है कि जब इंसान के नामा अमाल में कोई कमी होती है तो तब ही रब ताला इस तरह की कोई ना कोई आजमाइशें डालता है ताकि हमारे नामा अमाल जो है उसमें गुनाह ख़त्म हो जाएं और नेकियां जो हैं हमारे नामा अमाल में लिखी जाएं। तो मेरे व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे वज़ाइफ जो हैं वो आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।